हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सिंहवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने भी टेलीकास्ट कर सकते हैं। आप सभी ने शो गुम है किसी के प्यार में का जो बीता हुआ एपिसोड देखा होगा, वो होली का देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर होली के त्योहार वाले दिन विराट नशे की हालत में पहुंच जाते हैं, जहां पर कि विराट को इस बात का पता नहीं होता है कि विराट के साथ क्या हो रहा है या फिर कहें कि विराट क्या कर रहा है। अब ऐसे में विनायक के साथ एक हादसा होता है जो कि बॉम्ब ब्लास्ट का हादसा होता है। यहाँ पर आगे का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आगे के एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से डीआईजी सर चौहान निवास के सदस्यों के सामने, खास तौर से अश्वनी के सामने करने वाले हैं उस विलन का, उस गुनहगार का पर्दाफाश, जिसकी वजह से होली पर खास तौर पर विनायक के साथ ये हादसा हुआ था। तो किसके बारे में बताएंगे डीआईजी सर अश्वनी चौहान को जानना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, जिसकी जानकारी आप सभी को हम इस रिपोर्ट के जरिए जरूर देंगे। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। शो में आप सभी को ये देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरीके से शो गुम है किसी के प्यार में एक जंग छिड़ी हुई है, जो कि है पाखी और सई के बीच में, जहां पर ये दोनों के दोनों मां होने का दावा कर रही हैं और विनायक को पाना चाहती हैं। अब ऐसे में सई ने तो एक कस्टडी केस भी फाइल किया हुआ है, जहां पर कि वो विनायक को कानूनी तौर पर अपने पास रखना चाहती हैं, लेकिन पाखी ने तो वो हद भी पार कर दी, जहां पर कि पाखी ने विनायक के मन में सई के खिलाफ काफी ज्यादा जहर भर दिया है, जिस वजह से कि विनायक सई के पास जाने के लिए तैयार भी नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में सई ने किया एक ऐसा फैसला लिया सई ने, जहां पर कि सई ने ये फैसला लिया कि वो चौहान निवास में तब तक रहेगी जब तक वो अपने बेटे यानी कि विनायक के मन से सई के खिलाफ उस डर को नहीं निकाल देती है जो कि विनायक के मन में है। अब ऐसे में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से इस शो में होली का त्यौहार दिखाया गया, जहां पर कि विराट ने भांग के नशे में काफ़ी कुछ ऐसा कहा जो कि विराट के मन में भी था, और विराट की बातों को सुनने के बाद पाखी भी ज़्यादा जेलस फील करती हुई नजर आई, लेकिन भवानी वहीं खुश होती हुई भी दिखाई दी गई, क्योंकि यहाँ पर विराट ने ये कहा था सई से कि सई क्यों सभी लोगों के सामने अपने पति को नीचा दिखाती है, यहाँ पर सई के सामने कैसे कोई दूसरी औरत आकर के विराट को अपना पति बोल सकती है, सई को इसके लिए लड़ना चाहिए। अब ऐसे में जब विराट होते हैं नशे की हालत में, तो उस दौरान यहाँ पर विनायक के साथ भी एक हादसा होता है जो कि बॉम्ब ब्लास्ट का हादसा होता है। अब ऐसे में यहाँ पर विनायक की जान खतरे में पड़ जाती है, लेकिन विनायक को बचाते हुए नजर आती है सई जोशी, लेकिन यहाँ पर सब खुश हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात जानने के बाद कि विनायक की जान बच गई है, विनायक खतरे से बाहर है। किसी का भी ध्यान इस पर नहीं जाता है कि आखिरकार विनायक के साथ जो हादसा होने वाला था वो किसकी वजह से होने वाला था, किसका हाथ था इस हादसे के पीछे। तो ऐसे में शो का ट्रैक अब काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आगे के एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से डीआईजी सर पहुंचेंगे चौहान निवास और वो अश्वनी को बताएंगे सच्चाई, जहां पर कि वो अश्वनी के सामने असली गुनहगार से जुड़े हुए राजों का खुलासा भी करते हुए नजर आएंगे। बताएंगे वो अश्वनी को कि विनायक के साथ जो हादसा हुआ था, असल में उस हादसे के पीछे और किसी का नहीं बल्कि पाखी का ही हाथ था। यहाँ पर आज जिस तरीके से भवानी के दिल में भी सई ने अपनी जगह बना ली है और नशे की हालत में भी
विराट बस सई का ही नाम जप रहे हैं तो उन सभी चीज़ों का बदला लेना चाहती थी पाखी सई से और सभी घर वालों के दिल में सई के खिलाफ नफरत का बीज बोना चाहती थी पाखी, जिस वजह से कि पाखी ने ये श्योर किया कि विनायक की जान जब खतरे में पड़ जाएगी और उसका इल्ज़ाम जब सई पर लगेगा तो कहीं ना कहीं सभी लोग सई से करने लगेंगे नफरत और एक बार फिर से सई सबकी नज़रों से गिर जाएगी। लेकिन यहाँ पर पाखी की ये साजिश कामयाब नहीं हुई क्योंकि सई ही होती है वो औरत जो कि विनायक की जान बचा लेती है। अब ऐसे में जब डीआईजी सर सारी बातों का खुलासा करते हैं तो कहीं ना कहीं अश्वनी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि अश्वनी ने तो पाखी को अपनी बेटी समझ लिया था और अश्वनी पाखी का साथ भी देते हुए दिखाई दे रही थी। लेकिन यहाँ पर अश्वनी को ही एक ऐसा धोखा दे दिया पाखी ने जो कि अश्वनी के लिए सहन कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। अब ऐसे में जहां डीआईजी सर सारी सच्चाई बताते हैं तो उसके बाद अश्वनी सई का साथ देती है और गलत को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने में सई का साथ दे करके सई को सपोर्ट कर करके यहाँ पर पाखी को जेल पहुंचाती है और पाखी को उसके किए कर्मों की सजा दिलवाने की भी पूरी कोशिश करती हुई नजर आती है। देखना शो में ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार यहाँ पर क्या अश्वनी और सई मिल करके पाखी को सजा दिलवाने पे भी हो पाएंगे कामयाब या फिर पाखी अश्वनी के साथ कोई और भी होगा इस पूरे के पूरे खेल में इन्वॉल्व जो कि पाखी को एक्सपोज करेगा सभी के सामने और भिजवाएगा जेल की सलाखों के पीछे। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर डीआईजी सर भी अश्विनी को यही बताते हुए नजर आए कि होली के त्यौहार वाले दिन विनायक के साथ जो हादसा हुआ असल में उसका जो गुनहगार है वो और कोई नहीं बल्कि पाखी ही है। यहाँ पर पाखी ने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इस वजह से किया क्योंकि यहाँ पर पाखी चाहती थी कि सभी लोग सई से और भी ज्यादा नफरत करें और जिस तरीके से सई विराट की नजदीकियां बढ़ने लगी थी तो उसके बाद यहाँ पर पाखी काफी ज्यादा जेलस भी फील करने लगी थी। अब यहाँ पर विनायक के दिल और दिमाग में तो सई के खिलाफ जो नफरत भर दी है पाखी ने वो तो हमेशा अमर रहेगी ही रहेगी। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर जवान निवास के सदस्यों के दिल और दिमाग में भी पाखी यही बात भरना चाहती थी कि सई की वजह से उनके पोते विनायक की जान भी खतरे में पड़ने वाली थी। ये था पाखी का खास मकसद जो होली वाले दिन विनायक के साथ इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट का हादसा हुआ। इसके बाद मेकर्स शो कटवा किस तरीके से दिखाएंगे व्यूअर्स को जानना देखना बेहद दिलचस्प होगा जिसकी अपडेट आप सभी तक हम पहुंचाते रहेंगे। तो वहीं उन अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।